हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ्स के बारे में, स्पेसिफिकली गोल्ड ईटीएफ के बारे में। सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको ईद मुबारक। एंड ऑल्सो गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में मैंने टॉपिक इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया आने वाला है। तो गोल्ड बाइंग जो है वो अक्षय तृतीया के समय पे बहुत मैसिव देखा जाता है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इंडिया में अगर आप देखो, इंडियन पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर दे हैव अ फैसिनेशन फॉर गोल्ड। एक सोने के लिए उनका बहुत अलग सा लगाव है। वेदर इट इज़ बाइंग ज्वेलरी, वेदर इट इज़ बाइंग डिजिटल गोल्ड, वेदर इट इज़ बाइंग लिक्विड गोल्ड, कुछ भी गोल्ड का एनी फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो गोल्ड का होता है अक्रॉस द ग्लोब सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। तो अगर मैं आपको क्वांटिटी की एग्जैक्टली बात करूँ तो वी इम्पोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 8,000 टन्स ऑफ गोल्ड एवरी ईयर। सो 8,000 टन गोल्ड एवरी ईयर इम्पोर्ट होता है। इट्स अ मैसिव अमाउंट। सो अगर हम टोटल वर्ल्ड का देखें तो 23% ऑफ द गोल्ड इज इम्पोर्टेड बाई इंडिया। इट्स अ मैसिव फिगर। तो ये डेफिनेटली एक बहुत क्रेज़ है लोगों में। गोल्ड इज एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड, सिल्वर से बहुत ज़्यादा। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, अभी जैसा कोविड है, लॉकडाउन है, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो एंड इन्वेस्ट एंड गो टू शॉप आप फिजिकली जाओ एंड देन ज्वेलरी पसंद करो वगैरह। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो देन यू हैव अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट। आप गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको हम गोल्ड ईटीएफ्स माने ईटीएफ, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ हम उसको बोलते हैं। सो आप में से बहुत लोग होंगे, आप पूछोगे कि तब ईटीएफ का और म्यूचुअल फंड का तो लगभग हम सुने सेम चीज़ है। सो दोस्तों, मोर और लेस सेम ही लॉजिक है दोनों के बिजनेस का। लेकिन ईटीएफ थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। द रीज़न बीइंग, ईटीएफ शेयर्स की तरह है, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। यू कैन बाई एंड सेल ऑन द सेम डे। जब मार्केट ओपन है, मार्केट आवर्स में आप बाई सेल कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में दिन में एक ही ट्रांजेक्शन होता है। आफ्टर मार्केट इधर यू कैन बाई और सेल। तो जो भी नैव रेट उस दिन का तय होता है उस हिसाब से आप बाई कर सकते हो। तो उस हिसाब से ईटीएफ्स आर मच मोर फ्लेक्सिबल, आप इजीली बाई सेल कर सकते हो। अभी अगर ईटीएफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूँ तो बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं, टोटल 5 तरह के मेनली जो मुझे पता है। तो एक है बॉन्ड ईटीएफ्स, ठीक है, कंपनी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो, उस पर जो लोग काम करते हैं दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड ईटीएफ्स। इंडस्ट्री ईटीएफ्स होता है जो कि सेक्टर वाइज होता है, ऑयल ईटीएफ, गैस ईटीएफ, कोल ईटीएफ, स्टील ईटीएफ, ऐसा सेक्टर इंडर वाइज। एक होता है कॉमोडिटी ईटीएफ जो कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, हर एक तरह के कॉमोडिटी पे, मसाले, ऑयल, हर एक तरह पे काम करते हैं, जिसमें से गोल्ड है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है करेंसी ईटीएफ, ऑब्वियसली करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो यूएसडी, येन, डॉलर, यूरो, सारे डिफरेंट जो मेजर 5-6 करेंसीज है उस पर काम करते हैं, तो वो करेंसी ईटीएफ्स हो गए। एंड फाइनली जो है उसको हम बोलते हैं इन्वर्स ईटीएफ्स, ठीक है। इन्वर्स ईटीएफ्स क्या है कि जो आप अगर किसी शेयर को आप पहले बेच देते हो एंड देन आप बाई करते हो, शॉर्ट सेलिंग जिसको हम बोलते हैं, उसी तरह से एक रिवर्स ट्रेडिंग ईटीएफ में भी होता है। दैट इज़ वेरी हाई लेवल, बहुत कम लोग करते हैं। मेनली अगर आप देखो तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड देन कमोडिटी एंड करेंसी, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो वो कमोडिटी में से एक ईटीएफ है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड ईटीएफ। अब वो गोल्ड ईटीएफ का बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक अगर मैं आपको समरी, एक आइडिया दूं कि गोल्ड ईटीएफ है क्या। सो गोल्ड ईटीएफ एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ कमोडिटी ईटीएफ जो गोल्ड में ट्रेड करता है। ऑब्वियसली ट्रेड्स इन गोल्ड, बट गोल्ड एज ए कमोडिटी काफ़ी स्लो मूविंग है, राइट। गोल्ड उतना ज़्यादा हाई मूविंग नहीं है, बट इट्स अ वेरी सेफ एंड सिक्योर बेट। अच्छा मूवमेंट देता है, स्लो मूवमेंट देता है, बट स्टेडी मूवमेंट देता है। सो इन 2016 गोल्ड पर 10 ग्राम वॉज 26,000 रुपीज़। 26,000 रुपीज़ उसका प्राइस था 10 ग्राम्स का इन 2016। आज के डेट पे अगर आप देखो इट्स लाइक 49,000। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो 4 साल में इट हैज़ डबल्ड योर मनी। इन 4 to 5 years अप्रॉक्सीमेटली इट हैज़ डबल्ड योर मनी। सो द बेनिफिट इज कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें आपका स्टक होने का चांसेस नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यू कैन एक्चुअली बाई एंड सेल एवरी डे। तो किसी भी दिन अगर आपको लगता है कि गोल्ड में अच्छा प्राइस आ गया एंड यू कैन मेक गुड प्रॉफिट, आप वहाँ से पोजीशन एग्जिट करके निकल सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स, ठीक है। अभी अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हर एक ईटीएफ्स में अगर आप 3 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो देन आपका जो वो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ एक्चुअली रिड्यूस्ड। क्योंकि वो इंटरेस्ट आपका जो फ्लैट 30% है वो नहीं पड़ता है, यू पे 20% इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट माफ कीजिएगा, टैक्स,
गवर्नमेंट को जो आप टैक्स देते हैं इनकम पे। तो अगर आप 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं, जनरली ETFs वगैरह पे लोग SIP में इन्वेस्ट करते हैं, तो रेगुलर कंटिन्यूस अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टैक्स बर्डन भी वहाँ पे कम हो जाता है। अभी दोस्तों आप पूछोगे कि हम कौन से ETFs में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने बताया, तो ये जो मेन मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, ये टोटल जो 8-9 ETFs के मैंने नाम बताए हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले ETFs है। अगर आप देखो हर एक बड़े बड़े हाउसेस से, SBI, बिरला, इन्वेस्को, कोटक, HDFC, UTI, निपॉन, एक्सिस, आईप्रो, सारे के सारे मेरे ख्याल से आपने नाम सुन रखे होंगे। मैंने इसको उनके जो ऑर्डर के हिसाब से ट्रेड मैंने बताया। तो SBI, बिरला एंड इन्वेस्को की अगर बात करें तो उनका जो प्राइस है थोड़ा सा हाई है, एंड उनका जो मार्केट कैप है ऑब्वियसली वो भी हाई है। तो मैंने उसको सॉर्ट भी किया हुआ है उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो नीचे वाले जो पिक्चर मैंने दिया है उसमें क्लियर कट आपको एक रिटर्न्स दिख रहा है कि लास्ट 3 साल में, क्योंकि मैंने बताया कि जो लोग ETFs में इन्वेस्ट करते हैं वो एटलीस्ट 3 साल के लिए करते हैं ताकि वो टैक्स बर्डन उनका कम हो जाए। तो 3 साल का अगर हम सालाना रिटर्न देखें, व्हाट इज द रिटर्न दैट ETFs हैव गिवन, गोल्ड ETFs। सो एक्सिस बैंक हैज़ गिवन 14.98, 15% रिटर्न दिया है 3 साल का। ये एवरेज रिटर्न है, ये पूरा टोटल 15% नहीं है। तो इट्स लाइक 15% एनुअल रिटर्न, उसके हिसाब से 3 साल इसने रिटर्न दिया है। कोटक इज 14%, SBI 14%, निपॉन अगेन 13%, क्वांटम गोल्ड सेविंग्स 13.5, ICICI 13.59, आदित्य बिरला 13.94। तो यहाँ 5-6 जो मैंने मेंशन किए ये सबसे ज़्यादा डबल डिजिट में देने वाले हैं। सो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो आपको इन्वेस्ट करना है, आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ जो दिया हुआ ऑप्शंस है इसमें से एक्सिस बैंक, कोटक एंड SBI, ये 3 हैं जो सबसे ज़्यादा आपको दे रहे हैं रिटर्न। आप अगर चाहो तो आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको अपना रिसर्च इसमें करना ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट मैं कह रहा हूँ आप जाके इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। कभी भी कोई भी वीडियो देखे, किसी का भी देखे, मैं अपना चैनल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी चैनल देखे, कहीं पे भी कोई वीडियो देखे, आपका पैसा है, रिस्क आपको लेना है। तो कभी भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो तो थोड़ा सा अपना ड्यू डिलिजेंस करें, थोड़ा सा होमवर्क करें, पढ़ के देखें क्या है नहीं है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अब लास्ट में आप ये पूछोगे कि अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है उसके कहाँ से इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने नहीं ओपन किया है अभी तक, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे के रखे हैं, आप किसी भी कंपनी के साथ ओपन कर सकते हो। एंजल मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली, मैंने रिसेंटली ओपन किया है, बहुत ईजी है, आप आराम से ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन हो जाता है, तुरंत हो जाता है। एंड उनका जो एनुअल मेंटेनेंस है, जिसको हम AMC बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कह लीजिए, AMC, वो बिल्कुल नहीं है, कोई AMC चार्ज नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है उनका ब्रोकरेज इज़ फ्लैट, 20 रुपीज़ फ्लैट जो वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो वैल्यू एड डेफिनेटली होता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। साथ ही दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि रिलेटेबल कंटेंट मैं बनाता हूँ, आपके काम का बनाता हूँ, आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हो मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करने के लिए, तो ट्विटर, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। साथ ही अगर आपको मेरे पर्सनल ब्रॉडकास्ट से जुड़ना है, आपको देखना है कौन से शेयर्स में बाई सेल कर रहा हूँ, मेरे साथ आपको भी अच्छे खासे मुनाफे में बैठना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। आगे की इंस्ट्रक्शन मैं आपको व्हाट्सएप पर ही दे दूँगा। थैंक यू सो मच एंड यू हैव ए लवली ट्रेडिंग डे अहेड। बाय बाय।